आओ बहन चुगली करिए, बिकॉज हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल्स की दुनिया की ढेर सारी चुगलियाँ। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा ढूंढेगी असली प्रिया को। जी हाँ, अनुपमा गई थी मेघा से मिलने, जहां उसने मेघा को दिया रियलिटी चेक। अब मेघा जैसे तैसे इस बात को समझती है, मगर वो ये उम्मीद छोड़ चुकी है कि उसकी प्रिया वापस आ सकती है। अब इस कड़ी में उम्मीद की किरण दिलाएगी उसे अनुपमा। वहीं जब हम बात कर रहे हैं अनुपमा की, तो उसके पास एक ही प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, उसके पास है एक और समस्या। समस्या ये है कि परितोष को भी उसे संभालना है, जिसके लिए अब वो लेगी एक बड़ा फैसला। फैसला ये है कि वो शाह फैमिली में एक बार फिर से जाकर रहेगी, ताकि वो परितोष को सबक सिखा सके। अगली चुगली में लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब ये तो आप जानते हैं कि आशिका ने किया सभी को कॉल और उसे बताया कि रजत उसे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सब एक सोची समझी प्लान है, और ये मास्टर प्लान किसी और का नहीं बल्कि अर्श का है। अर्श चाहता है कि रजत अरेस्ट हो जाए, और वो ये इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि सई की कस्टडी उन दोनों को मिल जाए। अब उसकी चली चाल कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरे कानों में खबर लगी है कि गणेश चतुर्थी के खास मौके पर पुलिस घर पर आएगी और कर लेगी रजत को अरेस्ट। अब आशिका ना चाहते हुए भी उस पर ये संगीन आरोप लगाएगी, क्योंकि उसे अर्श ये झांसा देता है कि वो उससे शादी कर लेगा। अर्श की इस चाल से फिलहाल सभी अनजान है, मगर गिरफ्तारी के बाद सभी इस पूरे मसले का पता लगाएगी। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब देखिए, रूही करने वाली है अबीरा को भड़काने का काम, जहां अबीरा उसके झांसे में भी आ जाती है, क्योंकि जब अरमान उसके पास आता है तो अबीरा उसे स्पेस मांगती है। वैसे कहानी में आगे मनीष को पता लग जाएगा कि अबीरा किसी और की नहीं बल्कि अक्षरा की ही बेटी है, और इसी के साथ साथ इस रिश्ते का पता रूही को भी लगेगा, जिसके बाद उसकी नफरत अबीरा को लेकर और भी बढ़ जाएगी, और अब वो कोशिश करेगी कि किसी भी हाल में अबीरा उनकी जिंदगी से दूर चली जाए। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल कुंडली भाग्य की। अब आएगा कहानी में एक नया मोड़, क्योंकि राजवीर का सच पता चल जाएगा शौर्य को। जी हाँ, ये काम कोई और नहीं बल्कि वरुण ही करेगा, और वो शौर्य को भड़काने के लिए ये सच सामने ले आएगा कि राजवीर कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई रुद्र ही है। और फिर एक एक करके सारी कड़ी एक होती जाएंगी, जिसके बाद शौर्य की नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे कहानी में ट्विस्ट इसी से तो आएगा, और राजवीर का पत्ता साफ करने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि अब शौर्य ही करेगा। अगली चुगली में लाई हूँ सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की। अब अमृता को इस बात का पता चल गया है कि प्रियंका विराट से शादी करने के लिए एक ऐसी चाल चल रही है जिससे विराट भी अनजान है। जी हाँ, मेरे कानों में ये खबर लगी है कि प्रियंका विराट को घर के सिलसिले में अलीबाग ले जाएगी और फिर अपने झांसे में फंसाकर उससे शादी करने की कोशिश करेगी। अब ये शादी जबरदस्ती की जाएगी। विराट भी अपने होशो आवाज में नहीं रहेगा, मगर सही मौके पर इस शादी को रोकने का काम अमृता ही करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, IC-814 आई और आते ही खूब बवाल हुआ। ये आरोप लगे कि यहाँ पर कहानी को थोड़ा सा मेलो डाउन किया गया है फॉर पब्लिक कंजम्पशन, और ISI के रोल को भी मेलो डाउन किया गया है। ऐसे में नेटफ्लिक्स फाइनली आकर बयान दे रहा है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है, व्हाट इज देयर टेक ऑन इट। बात नहीं कर सकता आपसे, आपने सीरीज ही नहीं देखी।
I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia. I am actually the wrong person to comment anything on it because I have very little information about it. क्या आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक देखी है? क्योंकि ये सीरीज आजकल बड़े चर्चे में है, इसलिए ये सवाल पूछा कि क्या आपने ये सीरीज देखी है, जिसके कारण नेटफ्लिक्स को देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को तलब भी किया गया था। नेटफ्लिक्स पर भारत के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने को लेकर फटकार भी लगाई और फैक्ट चेक को लेकर जवाब भी मांगा। इसके बाद ही मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां IC-814 द कंधार हाईजैक के सभी सितारे मौजूद रहे, जहां पर नेटफ्लिक्स ने अपनी सफाई दी। फेवरेट डायलॉग है, he says, क्या करेंगे $200 मिलियन का? पाकिस्तानी बोलिए, पाकिस्तान में ही खर्च करेंगे ना। कलाकार एक स्क्रिप्ट से बंधा होता है, उसे जो कहा जाता है वो बस उतना ही करता है, लेकिन जब बात देश के गौरव की आती है तो कहीं ना कहीं मजाक ही मजाक में वो अपनी बात भी रख देता है, जैसे कि विजय वर्मा ने रखी। वैसे इस सीरीज में विजय वर्मा की वाइफ बनी है पूजा गौर, और जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इस विवाद पर अपनी कोई राय नहीं दी। I can't. I'm actually the wrong person to comment anything on it because I have very little information about it, है ना? So I think it would be the best people to give you answers, whatever it may be, would be people either from Netflix. वैसे जब विमान IC-814 हाईजैक हुआ था तब नसीरुद्दीन शाह 50 साल के थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ये खुलासा किया कि जब विमान हाईजैक हुआ तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। I can't say that I was about 50 when this happened, end of the previous century. I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia, and luckily at that time it didn't. But I remember feeling terribly concerned about the situation and what it would lead to, and there was a feeling of ambivalence at the end when the whole crisis was resolved. अब नेटफ्लिक्स के बयान से कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिली होगी, और अब कहानी में उन आतंकवादियों के रियल नाम को भी दिखाया जाएगा। इसलिए ये कहा जाए कि नाम में बहुत कुछ रखा है तो कहना गलत ना होगा। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अरे भैया, ये ट्रुथ सीरम मिलता कहाँ है और इतनी इजीली अवेलेबल है, ये तो आपने कभी हमें बताया नहीं। अरे हम कुमकुम भाग्य की पूर्वी से पूछ रहे हैं। देखिए ना, जाकर वो ट्रुथ सीरम यानी सच बोलने वाला सीरम ले आई हैं और नेहा उबलीग नेत्रा की ड्रिंक में मिला दी है। उसके बाद जिस तरह वो सच उगल रही हैं कि आज सब कुछ हम यही बताकर जाएंगे। जब हाथ गर्दन तक पहुंचने लग जाए ना तो भाई ये कुछ न कुछ तो करना पड़ता है, क्योंकि अगर गर्दन गई तो जान भी गई। अब देखिए, पूर्वी अपने पति राजवंश की जान बचाने के लिए कुछ ऐसा ही हथकंडा अपनाने वाली है। उसके हाथ में लग गई है सच बोलने वाली दवाई। वो दवाई नेत्रा यानी कि नेहा को पिलाएगी और सारा सच उगलवाएगी कि आखिर उसका मकसद क्या है आरवी के साथ शादी करने का। फाइनली जो प्लान हम इतने टाइम से कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो गया है और नेत्रा ने वो जो सीरम था वो पी लिया है। तो इसलिए मतलब लास्ट तक ट्राई कर रहे थे कैसे ना कैसे पी लियो, लास्ट में पी लिया उसने। नेहा और पूर्वी के बीच जो बातें होंगी वो कैमरे पर रिकॉर्ड भी होगी। अब भी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जासूसी करने में बहुएं जेम्स बॉन्ड को भी पीछे छोड़ देती हैं। अब सगाई से ठीक पहले ये ड्रिंक पी ली है नेहा ने। इसका असर बहुत धीरे धीरे हुआ है, लेकिन जब हुआ एकदम टाइमिंग के साथ हुआ।
फटाफट से राजवंश और पूर्वी नेहा को कमरे में लेकर गए और उसके बाद जो कमरे में हुआ उसे सुनकर और देखकर पूर्वी की आंखें फटी की फटी रह गई। जी, अब सच का सामना होगा और पूर्वी नेत्रा से बहुत सारे क्वेश्चंस करेगी और कहीं ना कहीं वो सच बता देगी कि इन सब के पीछे कौन है, उसने ये सब क्यों किया। बट वही है कि कुछ तो कैमरा का गड़बड़ होगा, वो चीज़ रिकॉर्ड हो पाती है नहीं रिकॉर्ड हो पाती है, क्योंकि वो अकेली है और जब वो सच बता भी देगी तो पूरी फैमिली पूर्वी पर ट्रस्ट करेगी भी या नहीं करेगी, देखते हैं। वहीं मोनिशा को थोड़ा बहुत शक है कि ये लोग ना मिलकर कुछ करने वाले हैं, लेकिन क्या करने वाले हैं ये नहीं पता है। मेरे लिए अभी सगाई करवाना सबसे बड़ा टास्क है कि ये फटाफट हो, क्योंकि एक बार सगाई हो गई तो सगाई तो हो गई ना एटलीस्ट। तो मैं बस चाह रही हूँ कि फटाफट ये काम खत्म हो जाए। मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा, अभी सच्चाई आएगी कि नहीं। मेरे को जस्सी पे भरोसा है कि जस्सी संभाल लेगा जैसे तैसे, और मैं बोलती भी हुई है मोनिशा को कि मुझे जस्सी पे भरोसा है, वो बचा ही लेगा मुझे। मोनिशा सच की दवाई क्यों मिलाएगी? सच की दवाई ऑब्वियसली पूर्वी ने मिलाई है। आरवी पूर्वी का प्लान है सच बाहर निकलवाने का, बट अगर सच इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा तो मज़ा कैसे आएगा? आई थिंक हम वही मैंने कहा जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली अभी एज कैरेक्टर्स मोनिशा को उनका एग्जैक्ट प्लान नहीं पता, वो समझने की कोशिश कर रही है। हमें भनक है मुझे और जस्सी को कि कुछ तो कर रहे हैं ये लोग प्लान, क्या कर रहे हैं वो नहीं पता, बट हम श्योर जब पता लगेगा तो हम कुछ ना कुछ अपना दाव तो खेलेंगे, बिकॉज हमने वो प्लान तो किया ही हुआ है। अब मोनिशा तुम पता ही करती रहो, पूर्वी ने ना सब कुछ कर लिया है। ये बात तो पक्की है कि पूर्वी अपने पति की दूसरी शादी होने ही नहीं देगी, और अब तो नेहा भी हमें लगता है कि पूर्वी का ही साथ देगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल सुहागन चुड़ैल की। वेरी फ्रैंकली मुझे ना मोक्ष के लिए बहुत बुरा लगता है। क्यों? जिस दिन से ये सीरियल शुरू हुआ है उस बेचारे की जान जो है वो परमानेंटली खतरे में ही रहती है। पहले दिया होती थी बचाने के लिए, और जैसे ही दिया सीन से हटी तो निशिगंधा ने रंग बदल लिया और बीड़ा उठा लिया उनको बचाने का। लेकिन अब तो भैया वो खुद ही कैद में है, तो ऐसे में क्या वाकई में फना हो जाएगा बेचारा मोक्ष? पहला दृश्य। देखिए, निशिगंधा को देखकर तो लगता है कि पृथ्वी लोक से संदेश आया है। कहीं शो लाफ्टर शेफ्स का कॉल टाइम तो नहीं आ गया, क्योंकि निशिगंधा बड़े आराम से बैठकर मोबाइल पर अधिक ध्यान दे रही है। दूसरा दृश्य। वहीं अब जरा मोक्ष बाबू को देख लीजिए, जो हाथ में तलवार लेकर कलाबाजी दिखा रहे हैं। ओ भाई आराम से, आप तो कलाकार हैं, तलवारबाज तो नहीं। वैसे तो तलवारबाजी करते करते जब मोक्ष थक गए तो सोचा क्यों ना आराम कर लिया जाए। तीसरा दृश्य। जहां खुद डायरेक्टर साहब मोक्ष को पूरा सीन करके दिखा रहे हैं। वाह क्या जज्बा है। ये सभी दृश्य पर्दे के पीछे की कहानी है। अब जरा गौर फरमाते हैं कहानी पर, जहां निशिगंधा अब भी मोक्ष के ख्यालों में गुम है। बात दरअसल ये है कि महाअसुर ने निशिगंधा को कैद कर लिया है, क्योंकि उसने जो काम दिया था निशिगंधा को उसने पूरा नहीं किया था 208 साल पहले। इसलिए तो उसके चेहरे पर पानी मारकर उसे मोक्ष के ख्यालों से जगा रहा है। जगाने के बाद महाअसुर ने फैसला कर लिया कि वो मोक्ष की भी जान ले लेगा, और हुआ भी यही।
वहीं शलाका की अपनी नई कहानी चल रही है। निशिगंधा अभी तो कुछ नहीं करेगी क्योंकि मोक्ष उसको प्यार हो गया है, पर ये जो दिया आई है ना, ये तो शलाका है, ये असल में तो दिया नहीं है। ये चाहती है कि 208 साल पहले जो हुआ था निशिगंधा के कारण शांतनु को नहीं पाया था वो, तो उसका एक ही मोटिव है निशिगंधा को ख़त्म करके शांतनु की आत्मा जो है, मोक्ष के अंदर शांतनु की आत्मा है, तो मोक्ष को पाना है उसे। तो इसीलिए शलाका दिया जो भी है तो उसको जो भी करना पड़ेगा वो करेगी। वैसे हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है। निशिगंधा मोक्ष को पाना चाहती है, लेकिन अभी तो मोक्ष की जान ले ली गई है। हालांकि वो मरेगा नहीं, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता निशिगंधा जरूर निकाल लेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कहीं जन्माष्टमी तो कहीं होली। जी हाँ, टीवी की दुनिया अपनी ही पेस पर चल रही है। नहीं, लिटरली वाला होली का त्योहार नहीं मना रहे, लेकिन किस तरह रजत और सवी ने, गुमे किसी के प्यार के रजत और सवी ने कीचड़ वाली होली खेली। आइए दिखाते हैं। सई, रजत और सवी आज ना होली खेल रहे हैं। अब इनकी ये होली रंग बिरंगी नहीं है, बल्कि कीचड़ वाली है। अब ऐसी होली तो गाँव में अक्सर खेली जाती थी, और आज देखिए सवी, रजत और सई खेल रहे हैं इस कीचड़ में। आज इन्हें एक दूसरे का साथ मिला है तो ये खुश भी लग रहे हैं। पर्दे पर तो ये सीन एकदम टशनबाजी के साथ हुआ है, लेकिन पर्दे के पीछे इस कीचड़ वाले सीन को एंजॉय करते नजर आए रजत और सवी दोनों। और नन्ही सई, वो तो जैसे मानो आज सेट पर एक अलग ही मूड में नजर आई। वक्त ऐसा घूम गया है कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। मैं अच्छा एकदम टिप टॉप बन के अपनी मीटिंग के लिए निकल रहा था, सडनली मुझे सवी मिल जाती है और वो मेरे ऊपर ये मड फाइट करना शुरू कर देती है। फिर उसका करारा जवाब भी उसको मिल जाता है और फिर हम दोनों लड़ने लगते हैं। बच्ची भी बीच में आ जाती है। कई दिनों से देख रहे होंगे आप कि रजत परेशान है ये सोच कर कि क्या सच में सई उसकी बेटी नहीं है। वो सोच में इस कदर पड़ गया है कि उसे होश ही नहीं रहता है कि कितने दिनों से वो एक ही कपड़ा पहने हुए है। अब सवी ने क्या किया, रजत तो कपड़े बदलने को तैयार नहीं थे, तो उसे लगा कि कीचड़ फेंकती हूँ, इससे बेटर आइडिया तो हो ही नहीं सकता है। पहले सवी ने कीचड़ उड़ाया तो उसके बाद रजत ने भी। ये मामला बहुत आगे तक बढ़ा और उसके बाद सई भी आ गई। फिर इन्हें पता ही नहीं चला कि कौन किस पे कब कीचड़ फेंक रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये सीन पूरा हुआ। फिर वहीं उसके बाद सवी को अब भी जवाब नहीं मिला है कि आखिर क्यों रजत का बर्ताव बदल गया है। अब रजत का मानना है कि सवी हमेशा उसके मामलों में टांग अड़ाती है, जबकि उसे कुछ पता होता नहीं है। यानी कि इनका लड़ना अब भी चल ही रहा है। पर बहुत ही फनी सीक्वेंस है, जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यूनिट के सारे लोग, मतलब मैं सब लोगों से जाके कोशिश कर रहा था कि कोई मुझे हग करे, बट कोई नहीं। आपको पता ही है कि मुसीबत के वक्त में सब साथ छोड़ देते हैं। तो बहुत मज़ा आया लेकिन सीन को परफॉर्म करते हुए। वहीं दूसरी ओर सई गायब हो गई है, ऐसा दिखाया जाएगा। सवी और रजत की माँ दोनों ही परेशान है कि आखिर कहाँ गई नन्ही सई। पुलिस भी आ गई। उसके बाद पता चला एक खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। सई तो घर के अंदर ही थी, टेबल के नीचे छुपी हुई थी। तो आखिर अब इस बात को सोचिए कि अपने ही घर में ऐसी क्यों नौबत आ गई कि सई टेबल के नीचे छुप गई।
अब हम तो जानते हैं, लेकिन आपको इतने जल्दी नहीं बताएंगे, क्योंकि हर सही बात के लिए एक सही समय की जरूरत पड़ती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देवी मंगल, आपके चरण पादुका कहाँ है, बल्कि आपके चरण कहाँ है, मैं नतमस्तक होना चाहती हूँ। मतलब किसी का पति उसके हाथ धोकर पीछे पड़ गया हो उसको अपनी जीवन से निकालने के लिए, लेकिन वो फिर भी पतिव्रता नारी बने बैठी हैं। अब देख लीजिए ना, आदित्य ने तो इस बार हर हद क्रॉस कर दी है। मंगल को पागल घोषित करने के लिए वो हर कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है ये मेंटल इशू। क्या? नहीं, मैं कोई पागल नहीं हूँ। क्या मंगल हो गई है पागल? इससे पहले कि कोई बड़ा तमाशा हो जाए, कोई हादसा हो जाए, हमें मंगल को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। मुझे लगता है ये मेंटल इशू। क्या आदित्य मंगल को भेजेगा मेंटल असाइलम? मेरी तो पूरी कोशिश है। मैं तो पूरी जाने के लिए तैयार हूँ। मेंटल असाइलम में मैं गाना गाऊँ, खिलौना। मंगल पर काले बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि आज उसने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आदित्य मंगल पर बरस रहा है, उसे खरी खोटी सुना रहा है। यही नहीं, अब तो मंगल को खींचकर घर से बाहर भी निकाल रहा है। एक्शन रिएक्शन का गेम होता है, और इतना समा हुआ होता है कि ड्रामेटिक होते हुए भी ड्रामेटिक नहीं लगता। इट कम्स आउट नेचुरल टू मी, तो इट्स इजी टू परफॉर्म विद हिम। तो बड़ा मज़ा आया मुझे परफॉर्म करके, और पूरी आशाएं हैं कि आपको ये सीन रुला देगा। नहीं, काफ़ी भारी भरकम सीन था, मतलब दोनों के लिए, इसके लिए इमोशनली और मेरे लिए फिजिकली, बिकॉज मैं बहुत अपसेट हूँ इससे, और ऐसा लगता है कि ये मेरे बच्चों को ध्यान नहीं दे रही है। आज स्कूल नहीं पहुँची और अक्षत ऑलमोस्ट किडनैप होने वाला था, तो मैं घर में आके सारा गुस्सा इस पर निकालता हूँ। बात दरअसल ये है कि आदित्य मंगल पर भड़कता है कि आखिर वो अक्षत को स्कूल लेने के लिए क्यों नहीं गई, पर मंगल को लगता है कि आदित्य ने ही कॉल पर बताया था कि वो आज खुद अपने बेटे को लेने स्कूल जाएगा। इसी कंफ्यूजन में दोनों ही स्कूल नहीं जा पाते। मंगल, तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या? एक तो मैंने तुम्हें कॉल किया ही नहीं, फोन चेक करो। अब आप देखिए, स्कूल खत्म होने से पहले मैंने एक भी कॉल किया है मंगल को। मगर ये कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हुआ, ये तो आप सभी जानना चाहते होंगे। तो भला सौम्या के अलावा कौन हो सकता है? हाँ, इस बार तो मैंने बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है। मुझे एक्चुअली करना सिर्फ ये था कि मैं मंगल भूल जाती है अक्षत को लेना स्कूल से, भूल भी नहीं जाती। मैंने कुछ तो किया है वाया AI, आदित्य की आवाज़ यूज़ करके। मंगल को एक कॉल आता है आदित्य का, और वो बोलता है कि वो पिकअप कर लेगा अक्षत को या ऐसा कुछ। तो मैंने बेसिकली सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट किया था, लेकिन उस बीच एक किडनैपर आ गई और अक्षत ऑलमोस्ट किडनैप हो गया, और चीज़ें बहुत ही एस्केलेट हो गई। तो कहीं ना कहीं मेरे प्लान को हेल्प भी मिल गई, आदित्य और ही गुस्सा हो गया, और बहुत ही बड़ा ड्रामा हो गया है अब तो। वो तो भला हो कि ऐन वक्त पर लक्ष्मी पहुंच जाती है, जो आदित्य को समझाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि दीदी को अक्षु का कोई ख्याल नहीं? आप उस माँ से बात कर रहे हैं जिसने अपने बेटे को 9 महीने अपनी कोख में पाला। छोटी से छोटी बात का ख्याल रखो, बच्चों को क्या खाना है, क्या नहीं, किसको क्या चाहिए, ऐसी सबकी फिक्र करने वाली माँ को आपने आसानी से बोल दिया कि अपने बच्चे से दूर रहे। अब भाई आदित्य और मंगल, ये लड़ाई वड़ाई छोड़ो और जाकर अक्षत को ढूंढो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी की बुरी नजर उस पर पड़ जाए और आप दोनों का बेटा अक्षत किडनैप हो जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, प्यार की शुरुआत ना कंसर्न से होती है, जब आपको सामने वाले की परवाह होती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राघव को परवाह होने लगी है मिश्री की। भले ही अभी प्यार ना हो, प्यार का इजहार ना हो, लेकिन हाँ, मिश्री की मदद करने के लिए हमेशा राघव वहां मौजूद जरूर होता है।
मिश्री, आप तो राघव के रंग में रंगती जा रही हैं। अब राघव तो बस आपकी मदद करना चाहता था, मगर आपको उसके करीब होने का एहसास कुछ इस कदर हो रहा है कि आप उसके करीब होने से कहीं खो सी जा रही हैं। आई थिंक जब शादी हो गई है मिश्री के साथ तो एक कनेक्शन है, जो डिवाइन कनेक्शन है, जो राघव को भी नहीं पता है, वो हो सकता है। बट प्यार तो बिल्कुल नहीं है, प्यार तो राघव वानी से ही करता है। मिश्री को तो है, मतलब राघव पसंद है एज अ पर्सन। हाँ, क्योंकि उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही वही था हाँ, कि जो फोटो दिखाई गई हाँ, कोयला टाइप्स। नहीं, मैंने देखा था कि ये कितने हेल्पिंग है दूसरों को, मतलब जिसको जानते तक नहीं उनके लिए हेल्प कर लेते। तो एज ह्यूमैनिटी मुझे अच्छे लगे थे कि उनमें ह्यूमैनिटी है। क्यों हो रहा है ना आपको उनसे प्यार? अब बात ऐसी है कि घर के कुछ सदस्य मिश्री को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो उसे पूजा का हिस्सा तक बनने नहीं देते। मगर कहते हैं ना, सच तो सच है और मिश्री अब राघव की पत्नी बन चुकी है, जिसकी वजह से आज उसे पूजा घर में आरती भी मिली और तोहफा भी। तुम अब इस घर की बहू और राघव की पत्नी, मेरी तरफ से छोटा सा मेरा प्यार और आशीर्वाद समझ। अब मिश्री को तोहफे में एक परफ्यूम मिला है, मगर उसे ये नहीं पता कि आखिर इस परफ्यूम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब जब राघव की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसकी मदद करने का सोचता है, मगर मिश्री इस पल में खो सी जाएगी। जहाँ मिश्री गलत है वो गलत है, पर जब बात आती है कि एक लड़की के साथ आप इस हद तक गलत नहीं करना चाहिए, वहाँ पे राघव खड़ा है। उसके लिए सिर्फ एक लड़की है और किसी को परेशान करने की एक लिमिट होती है, पर जब कोई लिमिट क्रॉस कर देता है तो राघव मिश्री का पूरा सपोर्ट करता है। वैसे ये मिश्री और राघव हैं और राघव बखूबी जानते हैं कि कैसे मिश्री को छलना है, क्योंकि उसे ये याद है कि मिश्री की वजह से उसकी वानी उससे दूर हो गई है, इसीलिए तो वो उसे चैन से नहीं जीने देना चाहता। तभी तो आज राघव ने ठान लिया है कि वो मिश्री को जता कर रहेगा कि वो उससे कितनी नफरत करता है। और मिश्री भी तो मिश्री है, वो भी अपना जवाब देना जानती है। इसीलिए जब राघव ने उसे अपने लैपटॉप में दिखाया तो मिश्री ने भी वो काम कर दिखाया जिसको शायद ही राघव ने एक्सपेक्ट किया था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं पे भी होंगी, बिकॉज उसका प्यार बिल्कुल और उसका फोकस बिल्कुल क्लियर है कि वो वानी से प्यार करता है। तो आगे भी ऐसा कुछ नहीं आने वाला कि मैं फीलिंग्स जनरेट करूँगा मिश्री के लिए। सैड बट ट्रू। अब चिढ़ाने तक तो ठीक था मिश्री, लेकिन आपने तो पूरे कमरे पर भी अपना हक जता दिया और फिर राघव ने जो किया वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब राघव और मिश्री के बीच इन खट्टे मीठे पलों की तो बस शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए कैसे आप दूसरे को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, भगवान के घर में जाकर आप कोई झोलझाल करने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल भगवान आपका साथ नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि दिल को तुमसे प्यार हुआ में लावण्या को ये लेसन अभी मिल जाना चाहिए। जन्माष्टमी का त्योहार मंदिर में मना रहे हैं, लेकिन सासू माँ की एकमात्र कोशिश ये है कि किसी तरह उनकी बहुरानी इस सेलिब्रेशन में शामिल ना हो। लेकिन कहा ना, भगवान के घर कुछ अन्याय हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता ना। कृष्णा की दीवानी है दीपिका और दीपिका का दीवाना है उसका चिराग। वैसे देखा जाए तो अब दीपिका अपने पति चिराग की भी दीवानी हो गई है।
अब मंदिर में उसे जन्माष्टमी पूजा करने की अनुमति नहीं दी लावण्या ने। तो देखिए वो कैसे इन छोटे छोटे ग्वालों के साथ मना रही है जन्माष्टमी। जहाँ पर बरसात हो रही है, इस बरसात में एक कृष्णा की धुन पर वो थिरक रही है। डांस परफॉर्मेंस सच में है कि मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया गया है। तो कुछ बच्चे, अब जन्माष्टमी का दिन है ऑफ कोर्स, तो बहुत सारे गोपी बाल जो है वो सब अपने में एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो लोग आके मुझे बांसुरी देते हैं एंड देन बहुत प्यारा सा एक परफॉर्मेंस है, हम डांस करने वाले हैं। तो वही है अभी तो। ये बरसात का मौसम भी गजब का है, जब भी आता है ये चेहरे पर खुशियाँ दे जाता है। कृष्ण के लिए अपनी भक्ति ये देखिए दीपिका कैसे बयां कर रही है। अब जब दीपिका मंदिर में नहीं है तो भाई चिराग कैसे रह सकता है। अपनी पत्नी के पीछे पीछे चिराग भी आ गया और चिराग ने जब देखा ये दीपिका का ये वाला रूप तो वो और भी प्यार में पड़ गया दीपिका के। और दीपिका को देखिए जो बावरी सी लग रही है आज, प्रेम की धुन में बस वो थिरक रही है और अपने चिराग जी को भी उसने अब साथ ले लिया है। बट ऑफ कोर्स आप हमारे शो में सावरे बहुत सुनते हो, कृष्ण जी बहुत सुनते हो, जन्माष्टमी आए हम कुछ करें ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो दीपिका और चिराग क्यूट सा डांस कर रहे हैं, वो किसना है उस गाने पे, तो बस उसी का सेटअप लगा हुआ। अब बस प्यार में खो गए हैं और उधर लावण्या जो इनकी खुशी देख देख कर जल रही है। अब लावण्या का अगर बस चलेगा तो दीपिका को अभी के अभी वो गायब करवा दे, लेकिन भाई कहाँ बस है उसका। लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता है। फिलहाल तो दीपिका और चिराग की जन्माष्टमी कुछ यूं बीती। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सचिन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। नहीं, मैं अपने कैमरा पर्सन की बात नहीं कर रही कि जो भूख से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं उड़ने की आशा के सचिन की, क्योंकि वो भी इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। नॉट बिकॉज ऑफ लंच बट बिकॉज सचिन के बाबा जो है ना वो जेल चले गए एंड फॉर सम रीजन सचिन को लगता है कि साइली जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कहीं ये ना हो कि इस चक्कर में दोनों का रिश्ता जो है वो टूट जाए। साइली तेरे को समझ नहीं आ रहे? इनको बोला ना मेरे सामने मत आ। तेरा थोपड़ा इधर दिखने को नहीं मांगते। बाबा तेरे को इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना इज्जत दिया, ये किया तूने उसके साथ। तेरे वजह से मेरा बाबा अंदर कहने के माफी खड़े, कुछ किया भी नहीं है वो, सब तेरी वजह से। तू निकल जा इधर से, मैं बता रहा है, मेरे हाथ से गुजरना तो हो जाएगा, खून मीन कर डालेगा मैं। सचिन जरा कंट्रोल करो। हम जानते हैं कि आप ना अपने बाबा से बहुत प्यार करते हैं और इस वक्त आपको अपने बाबा को जेल में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। क्या से क्या हो गया, बाप को जेल में पहुंचा दिया इसने, गाय की लव स्टोरी तेल लेने गई, बाप को तल दिया इससे तेल में, तो उसी तेल में गई लव स्टोरी। अभी देखते हैं क्या होता है। पहले तो बाबा जेल से बाहर निकल जाए, फालतू में बेचारा खड़ा है लॉकअप के पीछे, अच्छा नहीं लग रही। कोई इंटेंशन नहीं था मेरा ये सब करने का। इंटेंशन तो तेरा कभी नहीं होता है, हमेशा। मैं लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि कुछ ना चाहते हुए भी कुछ कांड करने वाली है, करेगी। दूसरों के घर पे हमेशा मुझ पे आ जाती है और मैं भी सुन लेती हूँ। अब जो हुआ उसे रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो होने वाला है उसके बारे में तो सोच सकते हो ना। जेल के बाहर यूं साइली पर चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तेरे वजह से मेरा बाबा अंदर कहने के माफी खड़े, कुछ किया भी नहीं है वो, सब तेरी वजह से। तू
निकल जा इधर से, मैं बता रहा है, मेरे हाथ से कुछ अनर्थ हो जाएगा, खून वीन कर डालेगा मैं। है गुस्से में ना आप सब कुछ भूल जाते हैं, रिश्तों की मर्यादा भी, और क्या सही है क्या गलत है ये भी। अब ठंडे दिमाग से सोचो, क्या साइली ही कभी जानबूझकर ऐसा कर सकती है? जितना आप अपने बाबा को प्यार करते हैं, साइली भी उतना ही प्यार करती है। वो कभी भी आपके बाबा को जेल में डालने के बारे में सोच ही नहीं सकती है। यकीन मानिए ये एक सोची समझी चाल है, इसके पीछे जॉय का हाथ हो सकता है। बाबा पे ये इल्ज़ाम लगाया जॉय ने, जो कि अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, और उसको ये लगता भी है कि आकाश ने उसकी बेटी को किडनैप किया है। और बाबा पे ऑब्वियसली थोड़ा सा वो है ही पर्सनल दुश्मनी वाला थिंग कि उसने बेटे को कह के या फुसला के उसकी बेटी को किडनैप किया है। अब आकाश जिससे प्यार करता है उससे मंदिर में उसने शादी कर ली है। साइली वहाँ पर शादी रोकने पहुँची थी, उसके पहुँचने से पहले ही सारा काम खत्म हो चुका था और उससे फोर्सफुली साइन करवाई गई। कल रात को मैं कितने गर्व से तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो। तुम भी काकू की तरह मुझसे बर्ताव कर रहे हो ना। प्लीज मान जाइए बहनी। मंदिर के रजिस्टर में इन दोनों के साइन होना अति आवश्यक है। शादी का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, गवाह में कौन साइन करेगा? बहनी आप साइन कर लीजिए प्लीज। मंदिर में फूलों की दुकान पे वेट कर रही थी मैं आकाश और रिया का कि मैं बात करने जाऊंगी, बट उतने टाइम में उनकी शादी हो गई। है उधर में कोई जानने वहाँ पे फोर्स किया था सबने कि अभी ऐसे तो रजिस्टर में शादी हो गई है तो फिर साइन तो करनी। तो साइन तूने अपनी मर्जी से किया ना? मुझे फोर्स किया गया था। हाँ तो बस अभी क्या है ना, देखो वो जिंदगी में ऐसा होता है ना कि तीर आ नहीं रहा होता पिछवाड़े पे, पर इंसान खुद लेता है। तो साइली भी हमारी एक ऐसी शख्स है जैसे तीर ऐसा उड़ता हुआ आउच ऐसा लिया और फिर मुझे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं, वो लोग ने मुझे फोर्स किया साइन करने के लिए, तो मैंने कर दिया। आकाश, रिया, पंडित जी सब थे। हाँ तो जो भी है, साइन तो तूने अपने हाथों से किया कि पंडित ने अपने टकले से तेरे लगा दिया? मैं आपके भाई को बचाना चाहती थी। अब यहाँ पर परिवार वाले तो साइली की बात नहीं सुन रहे हैं। रेणुका और रोशनी को तो मौका चाहिए साइली को बातें सुनाने का, लेकिन आपको क्या हो गया? आप तो जानते हैं ना कि साइली कैसी लड़की है, भरोसा भी करते हैं साइली पर और प्यार भी करते हैं। फिर इस वक्त आपका भरोसा और प्यार कहाँ गया? गुस्से में आपने साइली को बहुत कुछ कह दिया है। फिलहाल साइली अभी के लिए आप यहाँ से चली जाइए। अभी आप कुछ भी बोलेंगी सचिन को समझ नहीं आएगा, और हम जानते हैं कि बाबा को जेल से बाहर निकालने के लिए आप ही ना कोई ठोस कदम उठाने वाली हो। बाबा बाबा बहुत उठी है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को इधर से बहुत जल्दी लेकर जाएगा। सचिन, बाबा की इज्जत बचाने के लिए तेरे से शादी की थी मैंने, और आज तूने बाबा की इज्जत की धज्जियां उड़ा डाली। यहाँ से निकल जा साइली, वरना मैं तेरी जान ले लेगा, बता रहे। निकल निकल। जिस रिश्ते में प्यार की जगह नफरत और भरोसे की जगह बेइज्जती ने ले ली हो, उस रिश्ते का खत्म हो जाना ही अच्छा है। रिश्ते का खत्म हो जाना ही अच्छा है। सचिन अगर गरम दिमाग का है तो तुम तो शांत दिमाग की हो ना। थोड़ा सोच समझ कर करना जो भी करना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया सीरियल की दुनिया में ना सॉलिड वाला बैकलॉग चल रहा है। देखिए ना, एक तरफ कोई जन्माष्टमी मना रहा है तो यहाँ पर तीज मन रही है। कहाँ क्या, बालम थानेदार में अब बुलबुल का ये पहला तीज का त्योहार है। जाहिर सी बात है कि सुहागन है तो सबने सोचा था कि लाल सुर्ख रंग पहन कर आएंगी, नहीं तो गुलाबी तो पहन ही लेंगी, लेकिन वो पहनकर आ गई काला रंग। और उसके बाद घर वालों के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने वाला था।
पहली तीज आ गई है और अपनी पहली तीज की तैयारी में बुलबुल ने ना कसर बिल्कुल नहीं छोड़ी है। वहीं दृष्टि की बात करें तो उसकी भी तो पहली तीज है, लेकिन देखिए जैसे ही उसने तीज की पूजा में एंट्री ली सब ना चौंक गए। सासू माँ के हाथ से तो पूजा की थाली ही गिर गई। अब भाई ये तीज के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर कौन आता है। और बुलबुल की शादी के बाद पहली तीज है तो काफ़ी एक्साइटेड भी वो है वो, बट एट द सेम टाइम वो इसलिए भी प्रिपेयर्ड है कि उसकी बहन भी कुछ कर सकती है। और फिर उसके बाद सिद्धार्थ सा का भी साइड बाय साइड चल ही रहा था कुछ, लेकिन तब वो देखती है कि जो बुलबुल की बहन है वो एक ही बार काली साड़ी में आ जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा अपशगुन है, बिकॉज पूजा के किसी भी जगह पे काली चीज़ें नहीं पहनी जाती। जैसे वो ये बात देखती है वो शौक में आ जाती है, फिर वो मासा को देखती है, मासा और शौक में आ जाती है। अभी अभी तो दृष्टि ने वीर के बड़े भाई से शादी कर ली है। माना कि इस घर में उसे कोई अपना नहीं रहा है, इसका मतलब ये थोड़े ही है कि वो काले रंग के कपड़ों में मातम करने के लिए तीज पर पहुंचेगी। अब दृष्टि का इरादा तो यही है कि सबके नाक में वो दम करेगी। दृष्टि तो खैर हमेशा ही अलग अवतार में दिखती है। तो तीज का फेस्टिवल चल रहा है एंड दृष्टि ने काले कपड़े पहने हुए हैं और ब्लैक ड्रेस में वो पूजा में आ जाती है, मंदिर में आ जाती है। एवरीवन इज़ वेरी शॉक्ड कि ये यहाँ पे ऐसे ब्लैक ड्रेस में क्यों आई है, अब क्या करने वाली है। तो दृष्टि इसलिए कि मैं तो यही कपड़े पहनूंगी, ब्लैक ड्रेस ही पहनूंगी और इसी में पूजा करूंगी। सो बिकॉज़ वो थोड़ी ज़िद्दी है एंड अपनी बात मनवाना चाहती है एंड ऑल्सो घर की यू नो वो चाहती नहीं है कि किसी का अच्छा हो, तो इस वजह से उसने ठान ली है और सबको ऐसे बोलती है और वो बोलती मैं ऐसे ही करूँगी, पंडित जी को भी बोलती है और ऐसे ही फिर पूजा शुरू भी होती है। वहीं बुलबुल ने भी ये सवाल पूछा दृष्टि से, तो देखिए जवाब वो बुलबुल और पंडित जी दोनों को यही दे रही है कि जिसकी जिंदगी में ही रंग ना हो उसे भला कपड़ों के रंग से क्या लेना देना है। अब यहाँ पर वीर की कोई भूमिका नजर नहीं आई, तो वहीं पर बुलबुल थोड़ी परेशान है और ये देखकर दृष्टि के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बुलबुल बार बार डॉक्टर से मिलने क्यों जाती है, आखिर ऐसी कौन सी बात है। अब बुलबुल जरा बच के रहना, अगर तुम्हारी बहन को इस बात की भनक भी हो गई ना कि डॉक्टर तुमसे क्या कह रहा है और तुम इन सब से क्या छुपा रही हो, अगर इसकी भनक भी लगी ना तो तुम्हारी जिंदगी बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगी। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप और हम गणेश उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन सीरियल भाग्य लक्ष्मी में तो अभी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए भैया, टीवी के लिए तो यही लाइन बनती है। बहरहाल चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह ऋषि और लक्ष्मी जो है राधा और कृष्ण के रूप में नजर आए जन्माष्टमी के इस त्योहार में। राधा कृष्ण बन गए हैं लक्ष्मी और ऋषि। हालांकि इनकी उम्र राधा कृष्ण बनने की नहीं है, अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। अब जिसके दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, अगर वो बनते राधा कृष्ण तो बात कुछ और ही हो जाती। लेकिन कोई नहीं, राइटर ने सोचा कि ऋषि और लक्ष्मी को करीब लाना है, तो भाई ऐसे में राधा कृष्ण इन्हें ही बना देते हैं। अब राधा कृष्ण बने हैं तो रास लीला भी होगी और इनकी रास लीला देखकर जिनको जलना है वो जलेंगे भी।
में खुशी का माहौल है। एक तरफ लक्ष्मी और ऋषि एक दूसरे से बातें कर रही हैं। ऋषि ये जानना चाहता है कि आखिर वो कृष्णा बने दिख कैसे रहा है। लक्ष्मी थोड़ी सी बुझी बुझी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे वो खुश हो जाएगी क्योंकि उसके बच्चे खुश है ना। तो वहीं शालू और आकाश भी बड़े दिनों बाद मिले हैं और इनके बीच वही नोक झोंक चल रही है। शालू को 5 रुपए चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकाश 500,000 रुपए का टशन दे रहा है। 5 रुपए ही चाहिए, वो भी छुट्टे शालू का है तो दे। 5 रुपए ही क्यों चाहिए? क्यों? तुम्हें सब कुछ जानने की क्यों जरूरत है? कभी कभी जितना करना है उतना क्यों नहीं कर सकते बिना कोई सवाल और जवाब किए? खैर, अब त्योहार पर ये सब तो चलता ही रहेगा। असली बवाल तो मलिष्का के कमरे में चल रहा है, जहाँ पर मलिष्का एकदम पागल सी हो गई है, या फिर यूँ कहें वो बौखला सी गई है, क्योंकि उसे अब लग रहा है कि लक्ष्मी ने एक बार फिर से उससे उसका सब कुछ छीन लिया है। अब मलिष्का को ये कौन बताए कि ऋषि के भाग्य में लक्ष्मी लिखी हुई है, तो वहीं लक्ष्मी के भाग्य में ऋषि लिखा हुआ है। इन दोनों के भाग्य में तुम तो कभी थी ही नहीं मलिष्का। तुमने तो चोरी से, छल से अपना रिश्ता जोड़ा है ऋषि के साथ, और ये बात ना आज आपको आपकी माँ भी समझाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर मलिष्का बहुत ही भड़की हुई है, क्योंकि लक्ष्मी के कमरे में ऋषि ने रात गुजारी है। अरे भाई, जैसा मलिष्का सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऋषि केवल वहाँ पर लक्ष्मी को सपोर्ट कर रहा था। लक्ष्मी सो रही होती है तो उसका बेड से हाथ नीचे होता है, तो ऋषि हाथ उसका ठीक कर रहा था तो लक्ष्मी हाथ पकड़ लेती है। मसल मेमोरी ना रेशमी वाली, तो वो पकड़ लेती है उसका हाथ। तो जब वो हाथ पकड़ लेती है तो ऋषि सोचता है कि हाथ ना छुड़ाऊं और उसके पास ही बैठ के सो जाता है। और आई थिंक अभी जो उसने मुझे बताया वो ज़मीन पे सो रहा था उसके रूम में, बट बच्चे देख लेते हैं बवाल ना हो जाए, इसलिए उसने मलिष्का को जाके वो बोलता है कि मैं स्टडी रूम में सोया था, क्योंकि मलिष्का तो पूछेगी तुम रात को यहाँ नहीं थे, किधर थे, तो उसने बोला मैं स्टडी रूम में सोया था। तो मैं उससे पूछ रहा होता कि भाई तुझे झूठ क्यों बोलना था मलिष्का को। लेकिन मलिष्का तो मलिष्का है, उसे कोई बात समझ में नहीं आती है जहाँ पर नाम लक्ष्मी का आ जाता है। लक्ष्मी सबकी फेवरेट हो चुकी है, घर वालों के लिए तो वो फेवरेट थी ही, बट अब मीडिया वगैरह में और सीएम के सामने और घर वालों के सामने भी बहुत ही ज़्यादा वो अच्छी बन गई है। मतलब अच्छी है ही, पर और भी ज़्यादा महान बन गई है। सो अब घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए वो एक देवी बन गई है। तो ऑफ कोर्स मलिष्का को ये बात अच्छी तो लगेगी नहीं। तो अब मलिष्का के लिए ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि क्यों मैं बार बार हार रही हूँ। अब यहाँ पर मलिष्का ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया है कि वो लक्ष्मी के भाग्य को हराकर ही दम लेगी। लक्ष्मी का भाग्य होगा बहुत अच्छा, लेकिन मैं भी आज के जमाने की लड़की और अपना भाग्य मैं खुद लिखूंगी। ठीक है, अगर ये लड़ाई लक्ष्मी भाग्य और मलिष्का भाग्य के बीच है तो यही से मैं लिखूंगी अपना भाग्य, और मैं आपको बताऊं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि ऋषि सिर्फ आपकी बेटी का होगा। इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो सब करेगी। यानी कि जन्माष्टमी के त्योहार पर बहुत बड़ा बवाल होगा, जिसके लिए फिलहाल तो कोई भी तैयार नहीं है, ना ऋषि ना लक्ष्मी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, फाइनली राजीव के सामने पार्वती का सच आ गया, लेकिन जहां पार्वती का सच आया वहीं नीति का सच भी सामने आ गया कि शी वॉज रिस्पॉन्सिबल परी की मौत के लिए। ऑफ कोर्स परी को कुछ हुआ नहीं था, बट द फैक्ट कि ऐसा दिखा था कि परी की डेथ हो गई, उसके पीछे हाथ नीति का ही था। सामने तो आ ही जाता है परी, और आज ये प्रूव हो गया कि ये परी है, पार्वती सिंघानिया नहीं। तूने मुझे मजबूर कर दिया हमारे रिश्ते को छोड़ के जाने के लिए, और तेरे रिश्ते में ना सिर्फ स्वार्थ था नीति, और हमारे रिश्ते में पवित्रता थी। तूने हमारे पवित्र रिश्ते का मजाक बना दिया, गलत फहमी
यानी कि पार्वती बोलेगी और सब कुछ सच सच बोलेगी, और जिसे सुनना है वो भी यहाँ पर रुके और जिसे नहीं सुनना है वो यहाँ से जा सकता है। जो खड़ी है ये तुम्हारी बीवी परी नहीं है, ये बदल चुकी है। She has changed completely। मैं, मुझे चेंज किया गया है। तेरी नफरत ने मुझे चेंज कर दिया। तुझे ना तो मैं बर्दाश्त हो रही थी, ना हमारे बीच का रिश्ता बर्दाश्त हो रहा था, ना हमारी खुशियाँ, ना हमारा प्यार, कुछ नहीं बर्दाश्त हो रहा था तुझे। आज अगर कहें तो लीप के बाद परिणीति सीरियल का क्लाइमेक्स चल रहा है, जहां पर इतने दिनों से नीति कोशिश कर रही थी परी के मुंह से सच उगलवाने की। अब परी भी स्ट्रॉन्ग थी, उसने किसी भी कीमत पर ये कबूल ही नहीं किया कि वो परी है। लेकिन आज बबली किडनैप हो गई है उसकी शादी वाले दिन, और ये बात नीति अच्छे से जानती थी कि अगर नीति ने ऐसा कुछ किया बबली के साथ तो परी अपने आप सारा सच सबके सामने उगल देगी। और आज ये प्रूव हो गया कि ये परी है, पार्वती सिंघानिया नहीं। क्या बोल रहे थे आप लोग मुझे? मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ। हाँ, मुझे मेंटल असाइलम जाना चाहिए। आपने भी बोला था ना। अब बताइए मेंटल असाइलम जाने की जरूरत मुझे है या आप लोगों को? ये लड़की आपको बेवकूफ बनाती जा रही थी और आप बेवकूफ बनते जा रहे थे। देखिए कैसे राजीव के सामने उसने बताया। अब राजीव का तो दिल टूट गया कि आखिर क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? मेरे प्यार का तुमने मजाक बना दिया है। अब परी रो रो कर और चीख चीख कर कह रही है कि उसने ऐसा क्यों किया। नीति का आज उसने पर्दा फाश कर दिया है। इतना सब कुछ हुआ है, जो परी को लगा वो उसने सब कुछ कह दिया, लेकिन मुद्दे की बात नहीं की। फाइनली परी ने एडमिट कर लिया, पार्वती ने, कि वो परी है। और जो शक हमें बहुत पहले से था, खास करके ताई जी को और संजू को, वो आज साबित होता हुआ दिख रहा है। जब पूरा परिवार वैष्णो देवी जा रहा था उस वक्त नीति ने छल किया। राजीव के मुखौटे से किसी और को खड़ा करके परी की जान ले ली, और परी के मन में तो अब भी यही है कि उसे राजीव ने मारा। तुम मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हो? खुद से सवाल पूछो, पूछो इस नीति से, अपनी मम्मी जी से, बेबे से पूछो, सबसे। क्या 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 गलती इनकी थी तो इनकी गलती की सजा मुझे क्यों दे रही हो? तुमसे मेरा विश्वास उठ चुका था। क्या कहती तुमसे आगे? ये थैंक यू सो मच, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो, क्या कहना चाहती हो। अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, लेकिन आपको हम कहें कि इसके बावजूद अब नीति इस सब की नजरों में झूठी साबित होगी, एक चालबाज औरत साबित होगी। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीरियल की कहानी में अक्सर ना खलनायिका बच जाती है। और इतना बड़ा क्लाइमेक्स जो आपने अभी देखा, क्या पता परी अगर इससे मुकर गई तो। इसके लिए नीति ने एक वीडियो भी बनाया है। परी की ये पूरी बात उसने रिकॉर्ड कर ली है। फिर से बता दे कि तू परी है, पार्वती सिंघानिया। वो पहले ही बता चुकी है ना कि वो परी है, तो बार बार पूछने का क्या मतलब है? वो चाह रही है कि ये इसका ना वीडियो फिर से बना ले, जबकि एक बार बन चुका है, लेकिन एक बार वाकई स्पष्ट रूप से फिर से बन जाए, ताकि ये कल को पलट ना जाए कि मैं पार्वती हूँ, परी नहीं। तुम्हारे दबाव में मैंने ऐसा कह दिया कि मैं परी हूँ एक बच्चे की जान बचाने के लिए, तो उसके लिए वो बार बार उसे फोर्स कर रही है। ये बहुत बुरी चीज़ है जो ब्लैकमेल कर रही है वो, मतलब और हमारे आंखों के सामने कर रही है। इतना मतलब उसमें हिम्मत आ गई है नीति में। ब्लैकमेल ये कर रही है कि दलजीत बबली को ले गया है, कहाँ ले गया है वो वही जानती है, लेकिन वो भूल चुकी है कि ताई जी भी जानती है। अब जहाँ तक हमें लगता है कि परी का ये सच सबके सामने आ गया है और ये कोई सपना तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर परी का सबसे पहला काम होगा अपनी बहन बबली को बचाना, और उसमें ताई जी ना परी की मदद करेगी, क्योंकि ताई जी को पता है कि बबली कहाँ पर है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।